एक मित्र ने पूछा नहीं है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि पहले प्रेम को समझो, चरित्र की बात मत करो। लेकिन क्या प्रेम का चरित्र नहीं होता? क्या प्रेम का स्वभाव नहीं होता? माना प्रेम की कोई शर्त नहीं होती, प्रेम अनकंडीशनल है। माना प्रेम की यात्राएं अननोन की यात्राएं हैं, जिसके कोई फिक्स पाथ नहीं होते, एक रहस्य की यात्रा है। लेकिन क्या रहस्य की यात्रा करने के लिए आपके पास अपने पांव नहीं होने चाहिए? आपके पास सत्य का बल नहीं होना चाहिए? प्रेम पतित तब होता है जब उसमें सत्य का ओज नहीं हो, क्योंकि सत्य ही आधार है हर चीज का, जीवन का, मृत्यु का और प्रेम का भी। और जिस चरित्र में सत्य की समझ नहीं है, वो चरित्र तो झूठा ही है, वो चरित्र तो अधूरा ही है। माफ करें, चरित्र चाहे अच्छा हो या बुरा, साधु या असाधु, वो हमेशा एक झूठ का ही प्रतिबिंब है, झूठ का ही रूप है। क्योंकि चरित्र बनते हैं और बिगड़ते हैं, चरित्र का निर्माण करना पड़ता है, लेकिन सत्य का निर्माण नहीं होता, प्रेम का निर्माण नहीं होता। सत्य और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सत्य नहीं, जहां पारदर्शिता नहीं, वहां चरित्र की बात बेमानी है। क्योंकि फिर कोई चरित्र ही नहीं बचता। चरित्र तो तब होगा जब किसी सत्य को आप जीते हो और उस सत्य को प्रकट करते हो। सत्य को प्रकट करना ही तो प्रेम है। और सत्य एक ही है कि हम सब एक हैं, कोई भेद नहीं, अभेद हैं, कोई अलगाव नहीं, कोई अलग होने की इच्छा नहीं। क्योंकि जितना भी आप अलग होने की इच्छा करते हो, आप सत्य से दूर होते चले जाते हो। जितना ही आप अपने प्राइवेट स्पेस की बात करते हो, आप सत्य को विदा कर देते हो। फिर प्रेम भी विदा हो जाता है। प्रेम को समझना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि प्रेम और सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या सत्य कहें तो एक ही हैं। और जहां सत्य नहीं वहां प्रेम टिक नहीं सकता, और जहां प्रेम नहीं वहां सत्य भी टिक नहीं सकता। इन दोनों को अलग ना करें। ये दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं। सत्य की यात्रा करने वाला प्रेम को पा ही लेता है, और प्रेम पे चलने वाले सत्य को पा ही लेते हैं। सत्य प्रेम का आनंद है और प्रेम सत्य का आनंद है। तो सत्य को ना छोड़ें, हर रिश्ते में सत्य को प्रकट करें। हर रिश्ते में अगर आप सच्चे हैं और सामने वाला आपको झूठा मान रहा हो, आपने उसे अवसर दिया हो ऐसा कि उसके विश्वास को ठेस पहुंची हो, तो यह आपका फर्ज बनता है, यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके साथ रहें और अपने सत्य को खड़े होके उससे कहें। क्योंकि सच्चा आदमी पलायन नहीं करता, सच्चा आदमी भागता नहीं, सच्चा आदमी फेस करता है। सच्चा आदमी दूसरों को हराने की कोशिश नहीं करता, वो दूसरों को जीतने की कोशिश करता है। और ये मूलभूत अंतर को समझें।
सत्य का कोई पक्ष नहीं है कि आप जीतोगे और वो हार जाएगा। यहां ना कोई आप है, ना कोई मैं है, ना कोई तू है। सत्य पक्षहीन है। ये कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है जिसमें कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। जीवन संग्राम नहीं है। इसे अहंकार संग्राम बना देता है। इसे अहंकार विभेद कर देता है, अहंकार तोड़ देता है। अहंकार शत्रु क्रिएट करता है। अहंकार शक्ति की उपासना करता है। अहंकार की शक्ति को समझें तो आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। अपने वास्तविक चरित्र की पहचान करें। उस चरित्र की नहीं जो समाज ने आपके अंदर डाल रखा है। वो तो उपयोगी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। वो उधार का चरित्र है और एक तरह से कहें तो वो झूठा ही है। धन्यवाद।